और चलिए अब बात करते हैं जमा देने वाली बर्फ के बीच देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों की। हां, इन्हीं की बात की जा रही है। देश के सबसे ठंडे इलाके द्रास और लद्दाख के रण क्षेत्र में भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। कारगिल के द्रास में पारा -20 है और -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बर्फ की मोटी चादर और ऑक्सीजन की कमी के बीच ये जो जाबाज है ना हमारे, ये न केवल कुदरत की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बल्कि हर पल दुश्मन की हरकतों पर भी बाज जैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने कारगिल के द्रास जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की, वहां के हालात देखे, जिसमें उन मुश्किल हालातों से रूबरू वो कराएंगे जिसमें रहकर ये वीर हमारे सुनहरे कल की रक्षा करते हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों का खतरा अब सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। पिछले कई सालों के दौरान जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग से एवलांचेस के रफ्तार और एवलांच आने में भी चेंजेस आई है, और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में रिहायशी बस्तियां भी बढ़ी, हैबिटेट भी बढ़ा, उससे भी आम लोगों के साथ साथ खासतौर से सेना के जवान इन एवलांचेस की चपेट में आते हैं और बहुत सारी जानें जो हैं ज़ाया हो जाती हैं। यहाँ तक कि अभी तक अगर हम लद्दाख क्षेत्र की सियाचिन की बात करें, उतने जवान जो हैं पीड़ित नहीं हुए हैं जंगों में या लड़ाइयों में, जितने कि स्नो एवलांचेस की चपेट में आए हैं। और इस एवलांच से बचने के लिए अब सेना के जवानों को खासतौर से नियंत्रण रेखा से सटे वो पहाड़ी इलाके जहां पर सबसे ज़्यादा खतरा इन एवलांचेस का होता है, इनको प्रशिक्षित भी किया जाता है और इनको आगाह भी किया जाता है। हमारे साथ मिस्टर जादव हैं जो कि अधिकारी हैं सेना में एवलांच रेस्क्यू के। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा खतरा बर्फीले तूफान सेना के जवानों के लिए होते हैं, खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट्स और सियाचिन जैसी जगहों में। एवलांच एक आम भाषा में हम क्या माने, बर्फीला तूफान क्या होता है? अवलांच सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, एक बर्फ का वो अस्थिर ढेर होता है जो अचानक किसी कारणवश एक जगह से नीचे आता है और जितने भी इसके साथ स्टोन वगैरह पूरे मिट्टी वगैरह एक साथ लाता है, और उसके अंदर जितने भी अपनी पेट्रोलिंग पार्टी या चाहे सिविलियंस भी हो, उसको वो नीचे की तरफ ढकेल के लाता है और वो अपनी जान गंवा देते हैं। खासतौर से हमने देखा है कि जो है न सिर्फ एवलांचेस में सेना के जवानों के लिए खतरा होता है, बल्कि जो आपके पोस्ट्स के आसपास बस्तियां होती है वहां पर भी एवलांच आते हैं। तो क्या ये रेस्क्यू जो है आप करते हैं, जो जिसके लिए आप प्रशिक्षित करते हैं अपने टीम्स को, वो सिविलियंस की मदद भी करते हैं और सेना के जवानों की? जो हमारे साथ सिविलियंस की हरकत रहती है, उनकी अगर कोई जान माल को भी नुकसान होता है तो उसको भी हम रेस्क्यू ड्रिल्स के बारे में बताएं, और साथ ही हमारी सेना भी उसमें उतनी ही कारगर साबित होती है उनकी जान बचाने के लिए। खासतौर से कहा जाता है कि किसी भी खतरे से निपटने से बेहतर है उससे बचना। तो जब भी जो भी जवान फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड होते हैं, पोस्टेड होते हैं, तो उनको किस तरह से आप बचाते हैं ताकि वो एवलांच की चपेट या बर्फीले तूफान की चपेट में आएंगे? उसके लिए क्या हिदायत जवानों को दी जाती है? सबसे पहले तो हम जो अवलांच वाले जोन या एरिया होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उन एरियाज के अंदर हम ज़्यादातर हरकत नहीं करते। अगर किसी कारणवश हमें हरकत करनी भी पड़ती है तो हम सबसे पहले अपने पास जितनी भी रेस्क्यू इक्विपमेंट होते हैं उसको हम अपने साथ कैरी करते हैं, और उसकी मदद से हम जवान को बचा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो है जवानों को या फिर अपने लोगों को एवलांच के खतरे से बचाने के लिए कितने कारगर उपाय ये होते हैं? और जब अब कभी भी, क्योंकि ये कुदरती आपदा होती है, जब आते हैं तब फिर उसके बाद उनको रेस्क्यू में क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास है ताकि लोगों की जान बचाया जा सके जो बर्फीले तूफान की चपेट में आए या उसके नीचे दब जाए? अभी सेना में जितने रेस्क्यू इक्विपमेंट है उसमें तो हमारे पास एक ABS बैग करके है और AVD भी है। तो ABS बैग की मदद से हम क्या है कि अगर अवलांच में कोई जवान दब भी जाता है तो वो सबसे पहले ABS बैग को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से बर्फ के ऊपर वो फ्लोटिंग की कार्रवाई करता है। तो ये हम ज़्यादातर सेना में यही ट्रेनिंग देते हैं कि ABS बैग की मदद से 2 बलून अगर फूल जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते, तो उससे जवान की जान बच जाती है उससे। और साथ ही हम सिविलियंस को भी इसमें अगर कोई फंस जाता है तो उसमें हम अवलांच रेस्क्यू ड्रिल के मदद से उनको बचाते हैं। यहाँ पर सेना की तैनाती साल में 24 महीने होते हैं, लेकिन सर्दी के 6 महीने यहाँ पर जवानों के लिए भी
बहुत चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि एक तो तापमान 0 से 20 से 50 डिग्री नीचे इन फॉरवर्ड पोस्ट्स पे होता है, और उसके बीच जब आज हम एक पेट्रोल के साथ इस इलाके में जा रहे थे तभी एक जवान जो है वो सिकिड़ कर गया बर्फ़ के इस पहाड़ से और बर्फ में दब गया। लेकिन हमारे आंखों के सामने, कैमरे के सामने उसका रेस्क्यू तो हुआ है, लेकिन ये एवलांचेस और बर्फीले तूफान इन सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर से करगिल, द्रास, लद्दाख, सियाचिन में कितने चुनौतीपूर्ण होते हैं, वही जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक सेना के अधिकारी से। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नायक अभय प्रताप सिंह। अभय जी, दरअसल अगर हम देखेंगे तो हमने अभी अपनी आंखों के सामने देखा कि एक जवान यहाँ पहाड़ से खिसका और फिर वो दब गया था बर्फ में, हमने उसको शूट भी किया। तो ये जो चैलेंजेस है आते रहते हैं और कितना खतरा रहता है जवानों को, खासतौर से फॉरवर्ड एरियाज में इस तरह के बर्फीले तूफानों और स्नो एवलांचेस। सर, यहाँ पे फॉरवर्ड पोस्टों पे क्या होता है कि जवानों को एडम लिंक और उनके ट्रूप्स को इधर से उधर मूवमेंट कराने के लिए या पोस्ट की रैकी के लिए यहाँ पर मूवमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए जवान को एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता है। और क्रिटिकल सिचुएशन क्या होती है कि यदि अवलांच प्रोन इलाका है और हमको उसके पार जाना ही जाना है, पहली बात तो हम अवॉइड करते हैं। अगर अवॉइड करना मुश्किल है तो हमको पार करना पड़ता है। हम जरूरी प्रिकॉशन लेते हैं कि हम अवलांच प्रोन इलाकों को सेफ्टी से पार करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सेफ्टी लेने के बाद, प्रिकॉशन लेने के बाद भी अवलांच आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आने पे हमारी टीम ऑलरेडी तैयार रहती है, अवलांच रेस्क्यू टीम, जो कि ऐसी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए 24 घंटे रेडी रहती है। और आसपास के सभी पोस्टों पर मैक्सिमम ये टीमें होती हैं, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंच के हमारे ट्रूप्स को जल्दी से जल्दी फंसे हुए विक्टिम को रेस्क्यू कर सकें।